अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसको क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। अब क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट पार्ट 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस का साइन है, उसके बाद है 3 माइनस z आयोटा। यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा की टर्म है, यहाँ पर भी आयोटा की टर्म है, यहाँ पर भी रियल नंबर है और यहाँ पर भी रियल नंबर है। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस z आयोटा। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम क्या करेंगे कि हम 2 प्लस 5 आयोटा इसको प्लस करेंगे 3 माइनस z आयोटा। अब प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस कर देंगे। अब रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 2 और 3 जिनके साथ आयोटा का साइन नहीं है, ये दोनों साइन सेम है। उसके बाद 5 आयोटा माइनस z आयोटा। 2 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। दोनों में आयोटा कॉमन है, हमने आयोटा को कॉमन ले लेना है और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 5 माइनस जेड आयोटा। अब अगर देखें तो यही कंडीशन बनती है ए प्लस बी आयोटा की। ए हमारे पास यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 माइनस जेड और उसके साथ आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है और ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट टू हमारे पास क्या है कि 16 माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस का साइन है एंड 9 प्लस 2 आयोटा। इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम वही जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खत्म करते हैं। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर 16 और 9 जो है ये दोनों क्या हैं रियल पार्ट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। दोनों को हम प्लस कर देते हैं। उसके बाद माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस कर देंगे। 16 प्लस 19 हमारे पास क्या हो जाएगा 25। अगर यहाँ देखें तो माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। माइनस 3 जो है वो ग्रेटर है, माइनस 3 में से प्लस 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो -1 आयोटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 25 माइनस आयोटा। ये -3 में से 3 आयोटा में से हमने प्लस 2 आयोटा को माइनस कर दिया। ग्रेटर वाली हमारे पास -3 है, इसलिए आयोटा के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है कि 9 -2 आयोटा और फिर माइनस का साइन है 7 माइनस 3 आयोटा। इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है 9 माइनस 2 आयोटा और फिर हमारे पास माइनस का साइन है 7 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो साइन चेंज कर देता है। माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -7। ये माइनस और ये माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। हमेशा बच्चे याद रखें कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होंगे उनको आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस कर देते हैं 9 - 7 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब 9 - 7, 9 में से 7 माइनस करें 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 3 जो है वो ग्रेटर है, दोनों के साथ आयोटा का साइन है। प्लस 3 ग्रेटर, 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास क्या बच जाएगा +1 आयोटा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 4 है वो क्या है पार्ट 4 है हमारे पास 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इक्वल टू का साइन और हमारे पास क्या है 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा 11 + 9 आयोटा। यहाँ माइनस का साइन है। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज कर देगा। ये -9 और माइनस माइनस
+7 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में के साथ सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं। रियल पार्ट कौन सा होता है, हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जिसमें हमारे पास आयोटा आ जाते हैं। 11 - 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 11 के साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर है +9 और +7, दोनों के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, दोनों के साथ सेम साइन है तो हम दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। 9 + 7 ये हमारे पास हो जाएगा 16, और दोनों के साथ क्या साइन था, आयोटा का साइन था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 + 16 आयोटा। ये हमारा था फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में हमारे पास क्या है, 3 + 4 आयोटा, और फिर मत कोई साइन नहीं है, फिर है 2 - 3 आयोटा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्या है कि 3 + 4 आयोटा और दूसरा है 2 - 3 आयोटा। अब अगर हम दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, ये भी ब्रैकेट और फिर उसके साथ ही दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। अब अगर इस तरह की कंडीशन हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि पहले 3 को दोनों नंबर के साथ, 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 - 3 आयोटा, और फिर प्लस का साइन है 4 आयोटा को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 6 -3 3 9 आयोटा, प्लस 4 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 8 और आयोटा, और उसके बाद हमारे पास 4 2 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का साइन है तो अंदर साइन हमारे पास सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12 आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आयोटा स्केयर बन जाएगा। अब हम बस इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम कर चुके हैं कि आयोटा स्केयर हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास -1 के। तो यहाँ पर हम आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देते हैं, -1। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा कि -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा का साइन है, -9 + 8 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आयोटा। तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ गया, -12, और उसके बाद हम लोगों ने आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर दिया, -1। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस, ये हो जाएगा +12 1 12। अब अगर हम देखें 6 और 12 जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, क्योंकि 6 से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, इधर भी प्लस का साइन है, तो 12 + 6 ये हमारे पास हो जाएगा 18 माइनस आयोटा। तो इस तरह ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है। आपने सिंपल क्या किया है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आयोटा स्केयर आ रहा था, आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर दिया है, -1 पुट करने से ये भी हमारे पास रियल पार्ट बन गया है। तो रियल पार्ट में प्लस हो गया, और इमेजिनरी पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया है, माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमारे पास क्या है कि 5 - 2 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट क्या है, 3 - 4 आयोटा। तो हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, 5 - 2 आयोटा, और उसके बाद है 3 - 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कि वही जिस हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है कि पहले हम 5 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 4 आयोटा से, फिर -2 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 4 आयोटा से। ये दोनों टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट और दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होगा तो वो दोनों वैल्यूज आपस में, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। 5 को भी हम लोगों ने पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद -2 आयोटा था, उसको भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 3 15 -5 4 20 आयोटा। यहाँ माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन है तो अंदर हमारे पास जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 3 2 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं हमारे पास -1 के इक्वल होते हैं। तो 15 -20 और -6 दोनों के साथ सेम साइन है, -20 -6, और दोनों के साथ आयोटा है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -26। हमने प्लस दोनों को किया है लेकिन दोनों के साथ साइन किस चीज का है, माइनस का, तो 26 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, -26 आयोटा। उसके बाद +8 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1। अब हमारे पास हो जाएगा 15 -26 आयोटा प्लस माइनस -8 1 8।
अब अगर हम देखें तो ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। 15 माइनस 8, 15 के साथ पॉजिटिव साइन है। 15 माइनस 8 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 7 माइनस 26 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास 6 पार्ट का आंसर क्या है 7 माइनस 26 आयोटा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 7th पार्ट क्या है। 7th पार्ट है हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा और फिर सेकंड ब्रैकेट से पहले हमारे पास किस चीज का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट ब्रैकेट को डिवाइड करना है हमने सेकंड ब्रैकेट से। अब इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वो है हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा और फिर डिवाइड का साइन है और 2 माइनस 4 आयोटा। क्या करेंगे हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास है 3 माइनस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा। अब हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए तो उनको हम सॉल्व करने के लिए आयोटा के नंबर्स आ जाएं या इरेशनल नंबर आ जाएं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेशनलाइज करते हैं। उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 आयोटा से पहले जो या स्क्वायर रूट से पहले जो हमारे पास साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 प्लस 4 आयोटा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, और ये हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन होती है कि जब हमारे पास दोनों टर्म्स जो है वो बिल्कुल एक जैसे हों। ए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम यही कंडीशन आ रही है। तो डिनोमिनेटर तो हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे कि दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा ए की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा और फिर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि 3 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस 4 आयोटा से, और फिर हम माइनस 5 आयोटा को 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में 2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जार 6 प्लस 4 3 जार 12 आयोटा माइनस, अब फिर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे। 5 2 जार 10 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 5 4 जार 20 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, वो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा का साइन है, प्लस 12 माइनस 10। 12 में से 10 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है 4, और ये माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 1 जार 20, और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 4 ये भी हमारे पास 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस कर देते हैं। कौन सा है रियल पार्ट 6 और 20, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 20। अब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमिनेटर्स वाली जो टर्म है उसके ऊपर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 26/20 इसको हम अलग कर देते हैं और प्लस 2/20 आयोटा इसको हम अलग कर देते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन से टेबल में जा रहे हैं, हमारे पास दोनों जो है वो 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2 0, ये हमारे पास हो जाएगा 13/10 प्लस, और ये कौन सा हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एंड 0 1/10 आयोटा। तो ये हमारे पास कौन सा है 7th पार्ट का सोल्यूशन है और ये इसका आंसर है। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या चीज है कि हमारे पास यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। जब आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करके फिर आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है और आपके पास सिंपल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा, फिर डिवाइड का साइन है 6 माइनस 3 आयोटा। तो हम इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्या है 5 प्लस 2 आयोटा
और फिर डिवाइड का साइन है और देन है हमारे पास 6 माइनस 3 आयोटा। उसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देते हैं 2 5 प्लस 2 आयोटा 6 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा से पहले जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 प्लस 3 आयोटा इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा से। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो वही हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन बन रही है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a की जगह हमारे पास क्या है, 6 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, 3 आयोटा स्क्वायर। इनका स्क्वायर यदि आप हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले हम 5 को सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम प्लस 2 आयोटा को सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 30 प्लस 5 3 15 आयोटा प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12 आयोटा प्लस 3 2 6 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 36 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1। अब हमारे पास रियल पार्ट से प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट से प्लस होगा। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, दोनों के साथ हमारे पास क्या साइन है, आयोटा का साइन है, और दोनों वैल्यूज में हमारे पास साइन क्या है, प्लस का साइन, और दोनों के साथ आयोटा हमारे पास है। तो प्लस 15 प्लस 12 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 27, और आपके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 36 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, यहाँ पे आ गया हमारे पास 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, 36 और 5 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45, और यहाँ पर हमारे पास ये भी 30 है, ये -6 है, दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 45। अब हम क्या करते हैं कि 45 को दोनों न्यूमिनेटर की वैल्यूज को बस सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, 24 बाय 45 ये फर्स्ट आ गया हमारे पास, और सेकेंड है हमारे पास 27/45 आयोटा। अब अगर हम देखें तो 24 और 45 दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, 3 8 जार 24 और 3 के टेबल में ये कैसे जाएगा, 3 1 जार 3, 4 लिखा हुआ है, 4 में से 3 माइनस करें 1 बच गया, ये बन जाएगा 15, और 3 5 जार 15, तो ये हमारे पास 8/15, और यहाँ पर अगर ये भी 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 9 जार 27 और 3 को इस पे कट करें तो हमारे पास आ जाएगा। अब ये फर्दर 9/15 आ रहे हैं, दोनों भी 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8/15 प्लस 3/5, और ये हमारे पास कौन सी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोटा है। तो इस तरह ये लास्ट पार्ट का हमारे पास सोल्यूशन है और इसका आंसर आ गया है। बच्चे जो सिंपल से छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, कोशिश किया करेंगे या खुद करें, हर चीज को कैलकुलेटर से मत सॉल्व किया करें। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो आप जरूर सॉल्व करें, कैलकुलेटर आपके पास अलाउ होता है, बट छोटी छोटी कैलकुलेशन करने से एक ये होता है कि आपका माइंड वो कैलकुलेशन जो होती हैं वो चलती रहती हैं और फर्दर आपके लिए अच्छा होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ रहा था, जब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था, हमने उसका रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। हमारे पास डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली कंडीशन थी, न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को हमने आपस में प्लस कर दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, जो रियल पार्ट था उसको रियल पार्ट से प्लस कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट था उसको इमेजिनरी पार्ट से प्लस कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया था कि हमारे पास डिनोमिनेटर 45 आ रहा था, हमने सेपरेट दोनों के ऊपर डिवाइड कर दिया। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट सिंपल वेरी सिंप्लीफिकेशंस होती हैं, सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, तो कोशिश किया करें कि आप खुद करें। तो 8/15 इसका कटिंग के बाद हमारे पास आ रहा है, और यहाँ पर कटिंग के बाद हमारे पास आ रहा है 3/5 आयोटा, तो ये इसका आंसर है। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1.2 का वो कंप्लीट हो गया है।
1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है, तो हमने यहाँ पर एडिटिव इनवर्स लिखना है हर कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, इसका ऐसे नंबर से प्लस या माइनस करें कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है 0। 0 को किसी भी नंबर में प्लस या माइनस करें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 में अगर हम -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 0। बट अगर -2 हो तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे +2, तब भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सिंपल आपके पास क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है आपने सिर्फ उसका साइन चेंज करना होता है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ उसका साइन चेंज करना है। चाहे वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर 4/5 दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4/5। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर -7/8 दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7/8। आपने सिर्फ क्या करना है कि साइन को चेंज कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब हम पार्ट 1 के सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है 3 + 2 आयोटा। हम लेट कर लेते हैं कि 3 + 2 आयोटा किसके इक्वल है, z = 3 + 2 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा कि हमने क्या कहा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हम किसी भी नंबर का सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ गया 3 + 2 आयोटा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 हो जाएगा और ये -2 आयोटा। तो z का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3 - 2 आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 4 - 3 आयोटा। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, z = 4 - 3 आयोटा। अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा कि हमने सिर्फ साइन चेंज कर देना है। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है कि हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। ये -4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +3 आयोटा। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -4 + 3 आयोटा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है। हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है कि 5 - 7 आयोटा। हम इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, z = 5 - 7 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा z का कि हम उसका सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा कि हमने माइनस कर दिया क्योंकि प्लस का साइन था, -5 - 7 आयोटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 के साथ कोई साइन नहीं था, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस +7 आयोटा। और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो वो ब्रैकेट के अंदर सब साइन को चेंज कर देता है। इसीलिए हमारे पास 5 - 7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5 + 7 आयोटा। अगर आप क्वेश्चन में देखें 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज करना है। 7 -7 का एडिटिव इनवर्स -7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7 आयोटा। तो इसका ही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या था, -2/3 + 5/4 आयोटा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z किस चीज की इक्वल है, z है हमारे पास -2/3 + 5/4 आयोटा। हमने क्या करना है, हमने इसका एडिटिव इनवर्स लेना है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि हम सिर्फ जो भी नंबर दिया गया है उसका साइन चेंज कर देते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा, माइनस साइन चेंज करते हैं, -2/3 + 5/4 आयोटा। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2/3 और माइनस प्लस -5/4 आयोटा। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, हमारे पास -2/3 था, हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/3, ये +5/4 था, ये -5/4 आयोटा। तो ये हमारे पास इस फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया और हमारे पास z का एडिटिव। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास होती है 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हम ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे
कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने जब एडिटिव इनवर्स किया था तो हमने 2 में -2 किया था, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 0। अगर -2 था तो हमने इसमें +2 किया था, तब भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 0। इसी तरह अगर हमारे पास z था तो -z करें, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। -z है, उसको +z करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0। हमारे पास यहाँ पर एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए। सिर्फ हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। अगर 2 है तो हम किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 1। वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 2 का हमने सिंपल क्या लेना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। 2 के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये 2 से कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। z से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 4/9 दिया हुआ है, -4/9, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, हमने साइन को कुछ नहीं कहना यहाँ पर। साइन हमारे पास वैसे ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब 4/9 के रेसिप्रोकल क्या है, 9/4। अब 9 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। तो और हमने क्या करना होता है, हमने उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है और उसके साइन को हमने कुछ नहीं करना। साइन जो होगा वो वही रहेगा, सिर्फ हमने उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि 4 + 5 आयोटा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम इसका सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है z हमारे पास क्या है, 4 + 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1/z, हमने क्या कहा था कि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, अगर z है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/z से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। मतलब z का एडिटिव z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/z। तो इसको भी हम यही करते हैं, 1/z लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 + 5 आयोटा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास आयोटा से पहले या कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट वाला है, उससे पहले जो साइन होता है उसको हम चेंज करते हैं और फिर हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 - 5 आयोटा से न्यूमरेटर को भी और 4 - 5 आयोटा से डिनोमिनेटर को भी। अच्छा, 1/z जो है इसको z इनवर्स भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ये हमारे पास 1/z है, z की पावर क्या है, 1। ये जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z इनवर्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर 1 को हम 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही रहेगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास वही कंडीशन बन रही है, a + b वाली और a - b, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4² और -5 आयोटा का होल स्क्वायर। 4 - 5 आयोटा, ये हमारे पास सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 × 16 -5 5 × 25 आयोटा स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह अब हम क्या करते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह 4 - 5 आयोटा और 16 - 25 आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 5 आयोटा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 -+ अब 16 और 25 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, 41, और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 4 - 5 आयोटा। अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम 41 को सेपरेट दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। 4/41 -5/41 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, z इनवर्स है। ये हमारे पास क्या है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, 4/41 -5/41 आयोटा। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 6
सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 6 प्लस 2 आयोटा। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास z है, z हमारे पास क्या है कि 6 प्लस 2 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। z इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। अगर हम इसका डिनोमिनेटर देखें तो वो 1 है, तो 1 हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब हमें क्या करना होता है कि हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन हो, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा से पहले या फिर स्क्वायर रूट होता है इरेशनल नंबर में, उससे पहले जो भी साइन होता है, अगर प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। ये प्लस है तो ये -2 आयोटा से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, 1 सिंपल अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर सेम रहता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास वही कंडीशन बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 6 माइनस 2 आयोटा। अब 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36 और यहाँ पर है हमारे पास -2 2 4 और आयोटा स्क्वायर। हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है -1 के। तो 36 -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 -2 आयोटा 36 और ये माइनस माइनस प्लस 4 1 4। अगर हम 36 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 40। अब हम सेपरेट दोनों टर्म्स के ऊपर इसको डिवाइड कर देते हैं। 6/40 माइनस 2/40 आयोटा। अगर उसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 6 और 2 2 4 और 0। 2 के टेबल में दोनों डिवाइड हो गए और ये 2 1 2 2 2 4 और 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉल्व, इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। तो हमारे पास जो है 3/20 माइनस 1/20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं और हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास z के इक्वल है। z हमारे पास किसके इक्वल है कि 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। z इनवर्स 1/7 माइनस 3 आयोटा। 1/7 माइनस 3 आयोटा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हुए उस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। यहाँ 7 माइनस 3 आयोटा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 7 माइनस 3 आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 प्लस 3 आयोटा से और डिनोमिनेटर को भी 7 प्लस 3 आयोटा से। ये तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारे पास सेम वही कंडीशन रहेगी 7 प्लस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा 7 प्लस 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे। अब 7 प्लस 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 49, हमारे पास -49 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं -1। 49 प्लस 49 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह 1, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में 49 माइनस माइनस प्लस 9। अगर हम 49 और 9 को प्लस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। हमारे पास ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 58। अब हम दोनों वैल्यूज के नीचे डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख देते हैं। 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। तो हमारे पास इस आयोटा या फिर हम यूं कह सकते हैं कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो z इनवर्स हमारे पास क्या आया है 7/58 प्लस 3/58 आयोटा और ये इसका आंसर है।
फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, वो हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा के। अब हमने क्या लेना है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा से, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा से। हमने इसको कॉन्जुगेट ले लिया, या कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जो साइन था वो साइन चेंज किया, और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। अब न्यूमरेटर में ये 1 है, 1 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। तो हमारे पास ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाली कंडीशन है, a प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन है, और a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी हमारे पास a की जगह क्या है, a की जगह हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, तो हम स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, और फिर माइनस b की जगह क्या है, 4 आयोटा, और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16, और 7 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो यही रहेगा हमारे पास, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है, 21। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया 21। अब हम स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 इसको भी अलग कर देते हैं, प्लस 4 बाय 21 आयोटा, इसको अलग कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो z इनवर्स हमारे पास क्या आया है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z हमारे पास क्या आया, स्क्वायर रूट 5 बाय 21 प्लस 4 बाय 21 आयोटा, और ये फोर्थ पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया है। आज की वीडियो में जो हम लोगों ने किया है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 फाइंड आउट किया, हम लोगों ने उनको कम्प्लीटली सॉल्व किया, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को अलग करना था, 2 में आपने एडिटिव इनवर्स लेना था, और 3 में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इजी स्टेप्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह बच्चे आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप फ्रीली इसको पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।